नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वनएस क्लासेस पे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर संज्ञा अर्थात नाउन को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण चैप्टर को पढ़े थे। वर्ण चैप्टर का हमने पार्ट 3 करके, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसा करके हम लोगों ने 3 वीडियो डाल रखा है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग संज्ञा, ये वर्ण का परिचय और उसका टाइप्स देखे थे। उसके अलावा पार्ट 2 वीडियो में ही वर्ण के और भी डिटेल्स, और पार्ट 3 वीडियो में उच्चारण स्थान और हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था, है ना। तो जो बच्चा अभी तक वर्ण वीडियो नहीं देखा वो जाकर वर्ण वाले वीडियोज पे देख लेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। नाउन अर्थात संज्ञा, है ना। हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसको कहते हैं? पद के भेद को कहते हैं, है ना। तब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पद के भेद, आखिर पद का भेद होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पद के भेद को ही देखेंगे कि पद के भेद क्या होता है, ठीक है। तो संज्ञा क्या से बनता? पद के भेद से, है ना। पद अर्थात शब्द, पद मतलब कि शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पद के भेद से संज्ञा बनना है। अब पद के भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद के भेद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। अब कौन कौन सा प्रकार होता है पद के? तो पहला पद होता है विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद, है ना। पहला क्या होता है? विकारी पद और दूसरा क्या होता है? अविकारी पद। तो अभी हम लोग विकारी पद के बारे में पहले देखेंगे कि अविकारी पद के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं कि संज्ञा किस प्रकार का पद है। तो संज्ञा एक विकारी पद है, ठीक है। संज्ञा क्या है? एक विकारी पद। अब कैसे है आगे हम लोग अभी समझेंगे इस बात को कि संज्ञा विकारी पद आखिर है तो कैसे है, ठीक है। तो चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं विकारी पद और अविकारी पद के बारे में। तो विकारी पद आखिर किसे कहते हैं, है ना। तो विकारी पद वैसे पद, है ना, वैसा पद का रूप है जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है ना। विकारी शब्द वैसे शब्द का रूप है ना, वैसे पद का रूप है जो लिंग, वचन, कारक और काल, ये 4 पॉइंट याद रखना है। किस किस टॉपिक पे? लिंग, है ना, जो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक और काल, कारक और काल, ये 4 पॉइंट हमें याद रखना होगा, है ना। लिंग, वचन, कारक, काल। तो विकारी पद किसे कहते हैं? वैसा पद का रूप जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है। वैसा पद का रूप जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे विकारी पद कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं मुर्गा शब्द को, है ना, या लड़का शब्द को। अब बताओ कि मुर्गा या लड़का शब्द को हम लिंग नहीं बदल सकते, मुर्गा का हम लिंग नहीं बदल सकते। मुर्गा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? मुर्गी। अब बताओ कि परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? अब इसी तरह इसका अगर मान लो कि वचन बदल देते तो क्या हो जाएगा? मुर्गियाँ, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है? ये बदल रहा है कि नहीं? लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दें कि मुर्गा एक क्या है, मुर्गा एक प्रकार का पक्षी है या जानवर है ना, एक प्रकार का पक्षी है। पक्षी इसलिए कि थोड़ा थोड़ा उड़ता भी है, ठीक है। अब मुर्गा एक प्रकार का पक्षी है। अब इसमें हम टेंस इसके आधार पर बदल सकता है, इस काल आधार इस पे बदल सकता है ना। इसी तरह से लड़का, तो लड़का का लिंग बदल सकते हैं, लड़की। इसी तरह इसका वचन बदल सकते हैं, लड़कियां, है ना। तो जिसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर, वो विकारी पद होता है। तो संज्ञा भी एक प्रकार का किस तरह का पद है? विकारी पद है। अब कैसे? कोई भी संज्ञा शब्द बोलो उसको हम लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर बदल सकते हैं। जैसे कि मुर्गा हो गया, लड़का हो गया, है ना, और भी कुछ घर हो जाएगा, है ना, या फिर और भी जो भी कुछ लेना है उस तरह से ले लो। अब सबको हम बदल सकते हैं उसके, या तो लिंग के आधार पर बदल जाए या वचन के आधार पर, किसी न किसी आधार पर, या फिर सभी आधार पर यह परिवर्तन हो सकता है।
तो वो पद क्या कहलाता है? विकारी पद कहलाता है। और संज्ञा क्या है? एक प्रकार का विकारी पद है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि संज्ञा कैसा पद है? विकारी, अविकारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? विकारी पद, ठीक है। संज्ञा किस प्रकार का पद है? तो विकारी पद है। इसके बाद हमने लिखा अविकारी पद, तो वैसा पद का रूप जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी पद। जैसे क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। या संबंध बोधक शब्द, जैसे में हे, अरे, किंतु, परंतु और ये सब में बताओ तो परिवर्तन हो सकता है। हे इसको लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, कारक के आधार पर बदल सकते हैं, वचन के आधार पर बदल सकते हैं, अरे इस सबको बदल सकते हैं, नहीं ना बदल सकते हैं। तो वैसा शब्द जो लिंग, कारक, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो याद रखना है कि संज्ञा कैसा पद है? विकारी पद है, ठीक है। और इसके साथ साथ विकारी पद और अविकारी पद को भी याद रखना है। चलो, तो अभी हम लोग क्या देखा? विकारी पद और अविकारी पद। तो यहाँ पे हमने देखा था कि संज्ञा क्या है? पद के भेद है ना। अब किस प्रकार का पद के भेद है? तो विकारी पद का भेद है। कौन सा भेद है भाई? तो विकारी, यहां याद होना चाहिए, विकारी पद, ठीक है। चलो, तो अभी विकारी अविकारी देख लिया, अब आ जाते हैं संज्ञा पे, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेना, सबको याद हो गया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद रहेगा ना, सबको याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग यही परिभाषा तो पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। चलो, जैसे राम, कुत्ता, दूध, सुंदरता, पटना, गंगा, ताजमहल, है ना। इस तरह से कुछ भी, जो भी कोई मतलब कि नाम होना चाहिए, बस किसी भी चीज के नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा, है ना। लेकिन अगर कह दे कि जैसे राम तो संज्ञा होगा, लेकिन वह क्या है? संज्ञा नहीं है। अगर वह कहता तो वह संज्ञा नहीं है। तुम क्या है? संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। आप संज्ञा नहीं है, वे लोग संज्ञा नहीं, ये सब क्या? सर्वनाम है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या? संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे राम, कुत्ता, दूध, सुंदरता, पटना, गंगा, ये सब। इसके अलावा अगर मुझे पढ़ना, तो पढ़ना यहाँ पे संज्ञा नहीं होगा, पढ़ना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। खेलना, अब यहाँ पे ना लगा हुआ है, मतलब खेलना क्या जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या? संज्ञा नहीं है। लेकिन केवल खेल संज्ञा हो सकता है, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन सा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, याद रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। चलो, याद होना चाहिए। तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन इंग्लिश में, है ना। और चौथा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब कि मटेरियल नाउन। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा, मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। याद रहेगा। इसमें से क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कुछ भी। जैसे कि अगर मान लो कि देते कि राम, कुत्ता, दूध, सुंदरता, इनमें सभी, तो क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। याद रहेगा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हैं एक एक करके व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर किसे कहते हैं,
है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, किसी खास के मतलब फेमस नहीं, किसी खास मतलब कि पर्सनल, इंडिविजुअल, ठीक है, खास मतलब कि कोई फेमस सचिन तेंदुलकर और मोदी ऐसा कोई नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति, तुम, है ना, जैसे कि कोई भी राम मोहन सोहन, खाली कोई एक नाम बोल देना है, कोई भी एक नाम, कोई खास व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम, खास अर्थात फेमस शब्द नहीं, ठीक है ना। कोई बच्चा का खास मतलब फेमस समझता कि जो फेमस वही नहीं, कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से किसी को हम बोले, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा? अब जैसे राम, अब राम बताओ तो एक पर्सनल कोई लड़का के नाम है कि नहीं है ना। इसी तरह से ताजमहल, अब ताजमहल का एक पर्सनल, एक इंडिविजुअल बिल्डिंग, एक, है ना, इमारत का नाम है कि नहीं है। उसे पटना, तो पटना एक इंडिविजुअल शहर का नाम है कि नहीं है। इसी प्रकार से गंगा क्या? नदी का। लाल किला ये भी एक क्या? इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है ना। तो जब कोई इंडिविजुअल नाम हो, व्यक्तिगत हो, तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई भी, जैसे मान लो तुम्हारा नाम कुछ है तो तुम भी, जैसे कि मोहन, अगर तुम्हारा नाम मोहन तो मोहन, है ना, जो नाम तुम्हारा होगा वो, तो वो सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के पूरी जाति का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति का बोध होगा तो जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि हम बोले गाय, बकरी, बिल्ली, भैंस, कुत्ता, हाथी, है ना, और सब के जगह हम क्या बोल सकते हैं? जानवर। अभी क्या हो गया कि भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सबका जाति क्या हो गया? तो जानवर, है ना। उसे सब बोले पटना गया, दिल्ली, मुंबई, अभी सबसे पूरा अगर हम पटना गया, दिल्ली, मुंबई ना बोल के सबको क्या बोल सकते हैं? शहर। तो शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इसी तरह नदी में हम देखें तो नदी में क्या? गंगा, यमुना, जो भी नदी है, नर्मदा, सिंधु, है ना, तो ये सब नदी अगर हम कहें इस सबके जगह पर तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐतिहासिक इमारत जैसे कि लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, है ना, अब ये सब के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? ऐतिहासिक इमारत। तो ऐतिहासिक इमारत, नदी, शहर, जानवर, लड़का, लड़की, है ना, ये सब किसका नाम है? जातिवाचक संज्ञा का नाम है। ये सब जातिवाचक का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। याद रहेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, पटना, गया, जानवर, तो क्या होगा? जानवर। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन रहे कि ताजमहल, पटना, गया, जानवर, तो जानवर। जानवर क्या है? जातिवाचक। शहर क्या है? जातिवाचक। याद रहेगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह अर्थात कि नंबर ऑफ पीपल, कुछ निश्चित लोगों का बोध हो। जैसे कि टीम, तो एक क्रिकेट का टीम होता है तो क्रिकेट के टीम में फिक्स खिलाड़ी होते हैं ना कि 11 प्लेयर्स होंगे। झुंड, अब झुंड में फिक्स ही है ना कि इतना लोग हो सकता है, गिन सकते हैं झुंड में। इतना गुच्छा है ना, तो गुच्छा में भी क्या कि अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो इसमें क्या होता है? अनंत होता है नहीं, एक नंबर, फिक्सेबल नंबर होता है। उसी तरह से अगर बोल दे क्या? भीड़, है ना, भीड़ कह सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो, तो समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो। अब समूह भी किस प्रकार के? टीम, झुंड, गुच्छा, है ना, समूह, ये सब क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। तो याद रहेगा। चलो, तो अगला हम लोग चलते हैं क्या पे? द्रववाचक संज्ञा पे। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? द्रववाचक संज्ञा। तो द्रववाचक संज्ञा कैसे किसे कहते हैं? तो वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है ना, जिसे मापते या तौलते हैं, जैसे सेंटीमीटर में जिसको मापे, किलोमीटर में जिसको मापे, या किलोग्राम में उसको तौले, है ना, तो जिसको तौलते मापते, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि दूध, दही, पानी, तेल, आटा, कोयला, सोना, चांदी, जिसमें भी हम नापते या तौलते हैं, जिसमें किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ये सब शब्द लगता हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। इसके अलावा हमारा पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
वैसा संज्ञा जिसे केवल महसूस किया जाता है, जिसे केवल फील कर सकते हैं, बस अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसे केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं, तुम स्क्रीन को छू सकते हो, मुझे नहीं ना। तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे क्या, सुंदरता। अब किसी की सुंदरता को कोई छू सकता है कि वो सुंदर है या फिर सुंदर नहीं है, वो केवल क्या महसूस कर सकते हैं। अच्छाई, अब किसी की अच्छाई को हम छू सकते हैं नहीं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, कायर। अब कायर मतलब, है ना, कायर मतलब जो डर के भाग जाए। आप किसी के जो डर मतलब कि डरपोक है, जो कायर है, अब उसको हम फील कर, छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, कि वो कायर है, उसमें अच्छाई है, उसकी सुंदरता है ना। कुरूप, कुरूप मतलब क्या होता है, सुंदरता का उल्टा कुरूप, है ना, कि सुंदर ना होना कुरूप। अब किसी की कुरूप होना कोई जान सकता है, केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो जिसे केवल फील करते, केवल महसूस करते, केवल अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्लियर रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पांचों परिभाषा याद होना चाहिए, कॉपी निकाल के सब लिख लोगे। चलो अब इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप में कि आधुनिक आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। अब कौन कौन होता है भाई, आधुनिक आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है, जाति गणनीय वाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है, अगणनीय। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब कि प्रॉपर नाउन, वही जो हम लोग पिछले देख रहे थे अभी जस्ट। गणनीय वाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो गणनीय वाचक संज्ञा क्लियर हो गया। इसके बाद है अगणनीय वाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन। इसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब कि जिसको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल मतलब कि जिसे गिना नहीं जा सकता है। जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले ही देख चुका हूं, तो जिस संज्ञा सबसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, ताजमहल, पटना, गंगा, लाल किला। पिछला जो परिभाषा था बिल्कुल वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन गणनीय वाचक संज्ञा और गणनीय वाचक संज्ञा में है। देखो क्या है, गणनीय वाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है, मतलब जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नंबरिंग पता लगा सकते हैं कि 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 10 गो है, 20 गो है। शहर, अब बताओ कि बिहार में कितना शहर है, नहीं गिन सकते हो। नदी, बिहार में कितनी नदियां प्रवाहित करती है, नहीं गिन सकते हैं। जिला, बिहार में कितना जिला है, नहीं गिन सकते हैं। कितना विषय है, नहीं गिन सकते हैं। भाषा कितनी है, नहीं गिन सकते हैं। गिन सकते कि नहीं गिन सकते हैं। उसे टीम, अब टीम में कितने खिलाड़ी हैं, नहीं गिन सकते हैं। समूह, नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिसे गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं, गणनीय वाचक संज्ञा। मतलब कि जिसकी गणना किया जा सकता है, वैसा संज्ञा जिसे गिना जा सकता है या गणना किया जा सकता है उसे गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। और अगणनीय मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, तो वैसा संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है या जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। बताओ अब दूध, अब दूध गिन के बताओ तो के गो दूध है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, के गो है, गिन के बताओ जल्दी से। दूध गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो दूध नहीं ना गिन सकते हैं। उसी प्रकार से दही गिन सकता है, नहीं। पानी, तेल, आटा, कोयला, सोना, चांदी, सुंदरता, अच्छाई, कायर, कुरूप, ये सब नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगणनीय वाचक संज्ञा। अब ध्यान से देखो, गणनीय वाचक संज्ञा में क्या होता है कि इसमें हम जातिवाचक और समूहवाचक को रखते हैं। जातिवाचक या समूहवाचक, ठीक है।
तो इसमें जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा आता है, और अगणनीय वाचक संज्ञा में द्रववाचक और भाववाचक संज्ञा आता है। द्रववाचक और भाववाचक ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक सिंगल, गणनीय में हो जाएगा जातिवाचक, समूहवाचक, और अगणनीय में भाववाचक और द्रववाचक। चलिए दोस्तों, तो बस आप लोगों को पूरा ये वीडियो देखकर नोट्स कंप्लीट कर लेना है, पूरा बना लेना है। अब इसके बाद आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन दबा दो, है ना। इसके अलावा क्या है, जो संज्ञा का पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 30 से 40 के बीच में होगा। अब कितना बच्चा कितना सही करता है वो इस पे निर्भर करता है। बढ़िया से कॉपी निकाल के लिख कर नोट्स बना बना के पढ़ो, उसको समझो, और उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो आने वाला है उस पार्ट 2 वीडियो में देखोगे कि क्वेश्चन क्या बनता है, कितना सही कर पाते हो। 40 क्वेश्चन तो 40 में कितना सही कर पाते हो। जो बढ़िया से देखेगा वही 40 में 40 क्वेश्चन सही कर पाएगा, है ना। तो इसलिए संज्ञा का जो पार्ट 2 वीडियो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को पूरा पहले अच्छे से देख लो, और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, है ना, तो उन सब के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना। जितने भी क्लासमेट है सबके साथ क्या करते जाना है, शेयर कर देना है ना। तो जल्दी जल्दी से सब शेयर कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो गुड बाय।